वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं कुछ नया। इससे पहले हम बात कर ले पिछली कक्षा की, जिसमें हमने पढ़ी थी, हमने आपको कुछ मात्राओं का ज्ञान बताया था, जो कि आ से और आह तक की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। और फिर हमने कल आपको आ की मात्रा वाले कुछ शब्द बताए थे पिछली वीडियो में। और उसी प्रकार से आज हम आपको बताएंगे वो है छोटी ई की मात्रा। कल हमने आपको आ की मात्रा, बड़े आ की, आम के बाद क्या आता है ई इमली। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, ई इमली की मात्रा। और ई इमली की मात्रा कैसे लगती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पर, इसको हम क्या क्या पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा। तो छोटी की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, किस शब्द में, किस अक्षर में लगाते हैं और कैसे उनसे शब्द बनता है, वो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर देखेंगे कल की जैसे आपको कुछ यहाँ पर बीच में प्लस के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, तो हम इनको भी सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने आ की मात्रा वाले में किया था। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे जो जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम उसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं। ये छोटी की मात्रा हमको दिखाई दे रही है, फिर दा दिखाई दे रहा है और फिर ना दिखाई दे रहा है। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो दा में छोटी की मात्रा क्या होता है, दी। दा में छोटी की मात्रा दी और ना, तो ये क्या हो जाएगा, दी। और ये पढ़ेंगे ना, तो एक साथ जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा दिन। क्या पढ़ेंगे इसको हम, दिन। दा की ये जो छोटी की मात्रा होती है, इसको हम जल्दी से पढ़ते हैं दी। यदि बड़ी की मात्रा होती तो हम उसको पढ़ते दी, हम उसको थोड़ा खींचते। लेकिन जब छोटी की मात्रा है तो हम उसको बिल्कुल वही पढ़ेंगे जैसे दा में छोटी की मात्रा दी और ना खाली, तो ये क्या हो जाएगा, दिन। इस तरह से हम सेकंड वाला भी लिखेंगे। हमने ये लिखा छोटी की मात्रा लगा दी, हा लिख दिया है रा और ये ना, तो ये ही, हा में छोटी की मात्रा क्या हो जाएगा, ही। ये रा और ये ना, तो क्या हो जाएगा, हिरन, ही रन, हिरन। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे छोटी की मात्रा, ये गा, ये रा, ये गा, छोटी की मात्रा और ये टा। तो हम इसको, अब ये हमारे पास थोड़ा बड़ा शब्द आ गया है, 4 अक्षर वाला है और मात्राएं भी लगी है, तो हम क्या करेंगे, इन दो को एक साथ पढ़ेंगे और इन दो को एक साथ पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो गा में छोटी की मात्रा हो जाएगा गी और ये हो जाएगा रा, तो ये हो जाएगा गिर। और ये गा में छोटी की मात्रा गी और ये टा, तो ये हो जाएगा गिट। तो ये गिर और गिट, जब हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर गिट। फिर से पढ़ेंगे गी र गी ट, तो गिर और ये गिट साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर गिट। वैसे ही हम अगला पढ़ेंगे तो ये का है, फिर छोटी की मात्रा लगी हुई है और फिर वाह है। ठीक है, फिर से मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये वाह है, वाह और बा। मैंने आपको 2 पिछले में फर्क बताए थे। इसको हम पढ़ते हैं बा, इसको हम पढ़ते हैं वाह। तो ये क्या है, वाह। तो का और वाह में छोटी की मात्रा हो जाएगा वी, तो ये जाएगा कवि। का और वाह में छोटी की मात्रा वी, कवि। फिर है छा और वाह में छोटी की मात्रा वी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, छवि। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे ही छोटी की मात्रा वाले शब्दों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हम एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जिस भी शब्द में, जिस भी अक्षर में मात्रा लगती है ई की, ठीक है, जिस भी अक्षर में, जैसे हम रा में लगा देते हैं, तो ये इसको हम पढ़ेंगे री। क्यों पढ़ेंगे री, क्योंकि इसमें कौन की मात्रा लग रही है, छोटी ई की। ध्यान रखेंगे, जहां पर भी ये छोटी की मात्रा आएगी उसमें हम ई का साउंड जरूर करेंगे। ओके, पिछली बार हमने आपको ये जो मात्रा ता की बताई थी, तो इसमें क्या साउंड हो रहा था, आ। हमको पीछे क्या सुनाई दे रहा था, इसमें आ सुनाई दे रहा था, तो हम इसको आ पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो छोटी की मात्रा है, इसमें क्या पढ़ना है हमको, ई। ठीक है, यहाँ पर हम और छोटी की मात्रा वाले कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे खा में छोटी की मात्रा खी और ये ला खाली, तो ये क्या हो जाएगा, खिल। खा में छोटी की मात्रा खी हो गया, ई, खी और ये ला, तो क्या हो जाएगा, खिल। पा में छोटी की मात्रा और ना, तो ये हो जाएगा पिन। का में छोटी की मात्रा, सा में आ की और ना खाली। मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी कि हमको सा में आ की मात्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको उसकी हिज्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा। तो हम क्या करेंगे, का में छोटी की मात्रा की, ये सा और ये ना, तो ये क्या हो जाएगा, की सा न। ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है, जिस भी अक्षर में मात्रा लगी रहेगी आ की, हमको उसको थोड़ा देर तक साउंड करना है, हमको थोड़ा उसको खींचना है। तो ये की, सा और ये ना, तो क्या हो जाएगा, किसान। यदि हम यहाँ पर लिख दें
आ की मात्रा हम नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा की और ये हो जाएगा सन, तो ये क्या हो जाएगा किसन। लेकिन हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आ की मात्रा लगा रहे हैं, तो हम सा को थोड़ा सा खींचेंगे, तो सा में आ की मात्रा सा और ना खाली सान और ये की, तो क्या हो जाएगा किसान। यदि हम आ की मात्रा यहाँ हटा देते हैं तो हम इसको फिर खींचेंगे नहीं, सिर्फ सन पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा किसन। लेकिन क्या लिखना है हमको यहाँ पे किसान, हमको थोड़ा सा को खींच के करना है। ऐसे ही का वी, वा में छोटी की मात्रा क्या होता है वी और ता में आ की मात्रा ता, तो ये क्या हो जाएगा कवि और ये ता, तो पूरा जब एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा कविता। ठीक है, कविता। ये फिर हमको 4 अक्षर मिल गए यहाँ पर, तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो झा में छोटी की मात्रा जी और ये ला, तो ये हो जाएगा झिल, और मा में छोटी की मात्रा मी और ला मिल, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो झिल मिल, झिल मिल। ठीक है, इसी प्रकार से एक ये भी है, तो रा में छोटी की मात्रा री और मा रिम, और झा में छोटी की मात्रा जी और मा, तो क्या हो जाएगा झिम। तो जब ये एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा रिम झिम। आपको समझ आया सारी चीज़ें। हमको क्या करना है कि ता में ज़रूरी, हम पहले क्या पढ़ते थे कि पूरा इसको हिज्ज करना है, का खाली का, बा में छुटी की मात्रा वी, ता में आ की मात्रा ता। पता चला आगे का भूल ही गई कि क्या पढ़ा था, सिर्फ ता ही याद है। तो हम क्या करेंगे, का वी और ये ता, हिज्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि छोटी की मात्रा लगती है जब उसको कैसा सुनाई देता है वो अक्षर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो आप छोटी की मात्रा, आ की मात्रा और जितनी भी मात्रा हैं वो आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।